साथियों नमस्कार। मैं सत्यपाल सदावत और आज आपके सामने एक नई खबर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। गंगानगर के अंदर जो गंगानगर है, जिला समझ लो बीकानेर संभाग में 4-5 ज़िले पड़ते हैं। पांचों के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग अपना प्रभुत्व बराबर कायम रखे हुए है और बराबर उनका प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। कल हमें एक नई खबर प्राप्त हुई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रहलाद राय टाक को श्रीयादे माटी कला बोर्ड का नया अध्यक्ष बना दिया है। अभी चुनाव जो है लोकसभा के डिक्लेयर हुए हैं, घोषणा अधिकृत घोषणा होनी बाकी है, लेकिन फाइनल हो गया है कि चुनाव 19 अप्रैल को होंगे। उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रहलाद राय जी टाक को श्रीयादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष पद से नवाज दिया गया है और सारा का सारा जो अन्य पिछड़ा वर्ग का माहौल था वो उस तरफ घूम गया है। इस समय हम जो बात कर रहे हैं वो इसकी है कि अभी थोड़े ही समय पहले विधानसभा के चुनाव यहाँ संपन्न हुए थे। विधानसभा चुनावों के अंदर भी अन्य पिछड़ा वर्ग ने कर्णपुर की सीट को बहुत भयंकर तरीके से प्रभावित कर दिया था। उसके पीछे जो मेन कारण रहा, मुख्य जो कारण रहा, वो सूरतगढ़ के विधायक श्री डूंगरराम गेदर रहे। डूंगरराम गेदर अपना जो प्रभुत्व है अन्य पिछड़े वर्ग पर, अपने समाज पर इतना प्रभुत्व रखते हैं कि वो कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से सीट को प्रभावित कर सकते हैं। इसी के मद्देनज़र प्रहलाद राय टाक को श्रीयादे माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। हम श्रीयादे माटी कला बोर्ड के नए अध्यक्ष श्री प्रहलाद राय टाक को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि वो इस पद पर पहुंचे हैं। सभी जगह उनका भावभीना स्वागत किया गया। अभी जो पिछले चुनाव हुए थे विधानसभा के, उस चुनाव के अंदर गुरमीत सिंह कुन्नर की मृत्यु हो जाने के कारण इस चुनाव को स्थगित किया गया था। स्थगित करने के थोड़े समय बाद जब चुनाव की घोषणा हुई, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी हुई थी और भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हुए थे। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने थे। भारतीय जनता पार्टी के जो कर्णपुर से उम्मीदवार थे वो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी थे। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, मंत्री पद संभाल चुके हैं वो वसुंधरा राजे के समय के अंदर, और अब उनको वो उस जो प्रतिनिधि के रूप में, उम्मीदवार के रूप में वहाँ से खड़ा किया हुआ था। जबकि उनके सामने कांग्रेस के जो थे वो गुरमीत सिंह कुन्नर के सुपुत्र श्री रूपी कुन्नर थे, रूपिंदर सिंह कुन्नर, जो उस सीट पे थे। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव को प्रभावित करने के लिए, अन्य अपने प्रतिनिधि को जिताने के लिए सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री पद दे दिया। इनके मंत्री पद देने के बाद में चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले और चुनाव जीतने से पहले किसी व्यक्ति को मंत्री पद देने से जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उसके अंदर ये भावना घर कर गई कि अब सुरेंद्र पाल सिंह टीटी का जीतना 100% सही है। लेकिन राजनीतिक जो चालें होती हैं वो इतनी तेज़ होती हैं, इतनी तीक्ष्ण होती हैं कि आप कभी किसी को अगर चाहो तो उसको बदल सकते हो। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के मंत्री बनाए जाने के बाद में कर्णपुर का जो जिम्मा था, विधानसभा चुनाव का जो जिम्मा था, वो सूरतगढ़ विधानसभा के विधायक श्री डूंगरराम गेदर के जिम्मे लगाया गया कि अब ये सीट आपको निकालनी है और आपको यहाँ से रूबी कुन्नर को जिता करके विधानसभा में भेजना है। उस समय लोग ये
डूंगर राम जो विधायक हैं सूरतगढ़ से, उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटों को इस प्रकार से बांटकर अपनी ओर मोड़ लिया कि कोई भी जो था उसको प्रभावित नहीं कर सका। इन्होंने पूरी तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग के वोट अपनी ओर प्रभावित कर लिए और इसके अलावा इन्होंने अपने समाज के वोट भी अपनी ओर कर लिए, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई ऐसा नेता नहीं था जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग के और अन्य जो कुम्हार समाज के वोट थे वो उनको प्रभावित कर सके। लेकिन डूंगर राम जी के पास ये पहले से ही कला है। डूंगर राम जी आज भी अगर चाहें तो राज्य जो विधानसभा की 200 सीटें हैं, 200 सीटों पर अपना वर्चस्व रखते हैं और 200 सीटों के ऊपर वो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। 5-10 हज़ार वोट इधर उधर करना इनके लिए कोई बड़ा मायने नहीं रखता। अभी प्रहलाद राय टाक जी को श्री आदि माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद में बीकानेर संभाग के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग ने अपना पूरा प्रभुत्व कायम कर लिया है, जिसके अंदर इक्का दुक्का जातियों को छोड़कर बाकी सारी जातियां अपना प्रभुत्व रखती हैं, बराबर जमाए हुए हैं और बराबर कार्य कर रही हैं। अब लोकसभा के उम्मीदवार अधिकृत रूप से कोई घोषणा नहीं हुई है कि गंगानगर जिले से कौन आदमी किस प्रकार से चुनाव लड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने यह कमर कस ली है कि हमने अन्य पिछड़ा वर्ग के वोट चाहे कोई भी हालात में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, हमें अपनी ओर लेने हैं। अब सूरतगढ़ के विधायक श्री डूंगर राम गेदर की तरफ यह चुनौती बनी हुई है कि वो किस प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग के वोट अपनी पक्ष में करेंगे और किस प्रकार से अपने समाज के वोटों को अपनी पक्ष में करेंगे, क्योंकि प्रहलाद राय टाक भी कुम्हार जाति प्रजापति समाज से हैं और डूंगर राम गेदर भी प्रजापति कुम्हार समाज से हैं। अब दोनों में कंपटीशन जोर का होने की संभावना है। टिकट मिलने के बाद में यदि टिकट सही ढंग से सही वितरण होता है और उन प्रभावशाली लोगों को टिकट मिलता है जो अपने 8 विधानसभा में प्रभुत्व रखते हैं, तो वो व्यक्ति यहाँ से लोकसभा की सीट जीतने में कामयाब हो जाएगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी हो चाहे कांग्रेस पार्टी का आदमी हो। उसका प्रभुत्व 8 विधानसभा क्षेत्रों में होना जरूरी है, क्योंकि जिन 8 विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा श्री गंगानगर प्रभावित करती है उनमें 2 स्थानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी इस समय काबिज है, जबकि 1 स्थान पर निर्दलीय रही और बाकी 5 के ऊपर कांग्रेस काबिज है। अब टिकट मिलने के बाद ये बात डिपेंड करेगी कि किस प्रकार से कौन सी पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग के वोट अपनी ओर प्रभावित कर सकती है। लेकिन ये बात सच साबित होगी कि सरकार चाहे किसी की भी हो, भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस पार्टी की हो, वो अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटों के बिना यहाँ से अपना चुनाव नहीं जीत सकती। धन्यवाद साथियों।